करवा चौथ की कहानी। प्राचीन समय में वेद शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी और वह बेटी अपने सातों भाइयों की बहुत ही लाडली बहन थी। भाई बहन हमेशा एक साथ ही भोजन करते थे। जब कार्तिक की चौथ आई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने बैठे तो बहन को भी खाने के लिए बुलाने लगे। इस पर उसकी माँ ने कहा, इसका तो आज करवा चौथ का व्रत है और जब रात में चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर खाना खाएगी। इस पर उसके भाइयों ने दूर जंगल में आग जला दी और छलनी में से बहन को चांद दिखा दिया। बहन अर्घ्य देने लगी तो उसने अपने भाइयों से भी अर्घ्य देने के लिए कहा। तो भाइयों ने कहा कि ये चांद तुम्हारे लिए ही है, हमारा चांद तो रात में उगेगा, तुम ही अर्घ्य दो। अर्घ्य देकर बहन अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठी। बहन ने जैसे ही पहला टुकड़ा तोड़ा, उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। लड़की की माँ ने लड़की को कपड़े पहनाने के लिए जैसे ही संदूक खोला तो सफ़ेद कपड़ा ही हाथ आया और 3-4 संदूक खोलने पर भी सफ़ेद कपड़ा ही सामने आया। तो उसने वही पहनाकर जल्दी से भेज दिया और जाने से पहले उसे एक सोने का सिक्का देते हुए बोली कि रास्ते में सभी के पैर पड़ती जाना और जो तुम्हें सुहागिन होने की आशीष दे उसे ही यह सिक्का दे देना। रास्ते में किसी ने भी उसे सुहागिन होने के आशीर्वाद नहीं दिया। सभी ने यही कहा, ठंडी हो, शीली हो, सब्र करने वाली हो, भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी छोटी ननद वहीं खड़ी थी। उसने अपनी बहन के ननद के पैर छुए तो जिस पर उसने कहा, सीली हो, सपूती हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह सुनते ही बहन ने सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और अपने पल्ले गांठ बांध ली। अंदर जाने पर उसकी सास ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ। और जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। पति को लेकर वह वहीं पड़ी रही और अपने मृत पति की सेवा करती रही। उसकी सास दास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती थी। इस तरह अपने पति की सेवा करते करते उसे 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत फिर आया। सभी सुहागिन स्त्रियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा, सिर धोया, हाथों में मेहंदी लगाई और 16 श्रृंगार किए। सभी ने सुहाग के नाम की नई चूड़ियां पहनी। बहन यह सब देखती रही। एक पड़ोसन ने कहा कि तू भी व्रत कर ले। तब वह बोली कि मैं यह व्रत कैसे करूं? इस पर पड़ोसन बोली कि चौथ माता सब ठीक कर देगी। पड़ोसन के कहने पर उसने भी व्रत रख लिया। कुछ देर में करवा बेचने वाली आई और आवाज़ लगाने लगी कि करवा लो भाइयों की प्यारी, करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली, करवा लो, ज़्यादा भूख की मारी, करवा लो। बहू ने आवाज़ लगाई कि हे करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। इस पर वह बोली कि मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई तो वह भी आवाज़ लगाने लगी, करवा लो भाइयों की प्यारी, करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली, करवा लो, घनी भूख वाली, करवा लो। बहू ने उसे भी आवाज़ लगाई कि करवा दे जा। इस पर वह बोली कि मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। इस तरह 5 बहनें आई, सभी ने यही कहा कि मेरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। अब छठी बहन ने करवा के लिए आवाज़ लगाई और उसने कहा कि हमारी 7वीं बहन आएगी, तुम उससे करवा लेना। तुम उसके रास्ते में कांटे बिखेर देना, उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा जिससे वह बहुत चिल्लाएगी, तो तुम सुई लेकर उसका पैर पकड़कर जबरदस्ती कांटा निकाल देना। जब वह तुम्हें आशीर्वाद देने लगे तो तुम उससे करवा मांग लेना। करवे लेकर तुम व्रत का उद्यापन करना, जिससे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। दासी ने आकर देखा कि वह दोनों जन चौपड़ पासा खेल रहे हैं। वह उल्टे पैर लौट गई और जाकर सास से कहा कि महल में तो बहुत रौनक हो रखी है, आपके बेटे बहू तो चौपड़ खेल रहे हैं। यह सब सुनकर उसकी सास ऊपर देखने गई और देख करके बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर छुए तो सास ने कहा कि बहू, सच बता
कि तूने ये चमत्कार कैसे किया। बहू ने कहा, करवा चौथ की सारी बात बता दी। यह सुनकर सास ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी बहनें करवा चौथ का व्रत जरूर करें। पहली करवा चौथ अपने पीहर में ही करें और वहीं उसका उद्यापन भी करें। सब कोई, भाई की बहन, पुरुष की स्त्री, बेटे की माँ, सब चौथ का व्रत करना। 12 ना हो तो 6 करना, 6 ना हो तो 4 करना, 4 नहीं तो 2 तो करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, सुहाग देना, साहूकार की बेटी की तरह दुख मत देना। हे चौथ माता, जैसे आपने उसकी सुनी वैसे ही सभी की सुनना। सुहाग भाग बनाए रखना। जय चौथ माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार एक छोटा लड़का किसी बात पर घर से लड़कर निकल गया और कहा कि आज मैं विनायक जी से मिलके ही घर जाऊंगा। लड़का चलते चलते उजाड़ जगह पर पहुंच गया। तब विनायक जी सोचने लगे कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, मुझे इसकी सहायता करनी होगी, अन्यथा इसे शेर आदि खा सकते हैं। विनायक जी बूढ़े व्यक्ति का वेश बनाकर आए और बोले, लड़के तू कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। इस पर वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी ने कहा, मैं ही विनायक जी हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए, लेकिन जो भी तू मांगेगा एक ही बार में मांग लेना। विनायक जी की बात सुनकर वह लड़का बोला कि मैं क्या मांगू। फिर बोला, क्या मांगू, बाप की कमाई, हाथी की सवारी, दाल भात मुट्ठी पसारे, ढोलतम मुट्ठी भरकर ढोल, स्त्री ऐसी जैसे फूल गुलाब का। विनायक जी कहने लगे, लड़के तू छोटा सा दिखता था लेकिन तूने सब कुछ मांग लिया। चलो ऐसा ही होगा जैसा तुमने कहा है। जा घर वापिस जा। घर वापिस आने पर लड़के ने देखा छोटी सी बहू चौकी पे बैठी हुई है और घर में खूब धन दौलत हो रखी है। लड़के ने अपनी माँ से कहा, देख माँ, मैं कितना सारा धन विनायक जी से लेकर आया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दौलत सब कुछ दिया वैसे ही सभी को देना, हम सबको देना। आपकी जो कहानी कहे, सुने, सुनाए और जो हुंकारा भरे सभी को धन दौलत देना। जय विनायक जी महाराज की जय।